Good morning, dear students. Open page number 31, and today we are going to read our third lesson of history that we have started in the previous lecture. And some of the invention that were discovered in Neolithic period we have read about in the previous part, and about the other invention now we are going to read. So first of all, write on today's date and start the topic from invention of the wheel. It is still not clear how the wheel was invented, but there is no denying the fact that the invention of the wheel is a very important landmark in the history of mankind. हालांकि ये क्लियर नहीं है कि जो व्हील की इन्वेंशन है वो कब हुई, लेकिन इस बात से कि कैसे हुई, कब हुई, लेकिन इस बात से डिने नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता कि जो व्हील की इन्वेंशन थी वो ह्यूमन के लिए उनकी हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी, सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क थी. The earliest evidence of wheel was found in Mesopotamia in modern day Iraq. तो सबसे पहला एविडेंस जो व्हील का मिला है वो मेसोपोटामिया, जो आज के टाइम में इराक में है, वहाँ मिला था, एंड डेट्स बैक टू 3500 BCE. BCE मीन्स बिफोर कॉमन इरा. तो बिफोर कॉमन इरा यानी कि आज कॉमन इरा के भी 3500 पहले इसकी इन्वेंशन हुई थी. Now let's see, this is the wooden wheel used by early humans. Now early humans used the wheel for a variety of purposes, and it must have definitely made life much more easy and comfortable. तो बहुत सारे यूज़ थे व्हील के अर्ली मैन के लिए, और इवन की जो व्हील था उसने ह्यूमन की लाइफ को ज़्यादा ईजी एंड कंफर्टेबल भी बना दिया था. द व्हील मेड पॉटरी मोर डेवलप्ड. व्हील से पॉटरी बहुत अच्छी बनने लगी थी, मटके. एंड मैन कुड प्रोड्यूस बेटर पोट्स. तो अब जो मैन थे वो अच्छे पोट बना सकते थे राउंड शेप में. इट आल्सो मेड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर एज पीपल कुड मेक व्हील्ड कार्ट्स एंड चैरियट्स. चैरियट्स का मतलब होता है रथ. तो अब जो ट्रांसपोर्टेशन थी वो आसान हो गई थी क्योंकि लोग व्हील से चलने वाले कार्ट और रथ बनाने लग गए थे. The next one is pottery. People made widespread use of pottery in the Neolithic age. Neolithic age में जो pottery थी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ था. As humans settled down and started growing food, there was a need for containers to store provisions like grains, milk, water, etc. जैसे ही ह्यूमन ने घर बना के रहना शुरू किया, फूड ग्रो करना शुरू किया, तो सबसे पहले ज़रूरत हुई उस फूड को स्टोर करके रखने की. जैसे कोई ग्रेन है, कोई मिल्क है, वाटर है, उन सबको स्टोर करने के लिए पॉटरी की ज़रूरत थी. द पॉटर्स व्हील वाज देयरफॉर यूज्ड टू मेक अ वेराइटी ऑफ पोट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. जो पॉटर व्हील थे वो इसीलिए अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग शेप और साइज में बनाए जाते थे. द अर्लीस्ट पॉटरी वाज बेयर एंड प्लेन, बट ग्रेजुअली pottery began to be decorated and painted with different colors and design. तो जो पहले वाले जो पॉट थे वो हालांकि कुछ कच्चे भी थे और ज़्यादा अच्छी शेप के भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें पेंट किया जाता था, उनके ऊपर कलर लगाए जाते थे और कुछ डिज़ाइन बनाए जाते थे अच्छी लुक के लिए. Now the Neolithic tools. The stone tools early humans used during the Neolithic age were substantially improved from those used in the earlier period. तो न्यूलिथिक एज के जो टूल थे वो प्रीवियस स्टोन एज के टूल से ज़्यादा अच्छे टूल थे, ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी के टूल्स थे. These stone tools were better shaped, well polished, and more importantly
वर शार्पर। तो इन टूल्स की खास बात क्या थी? इनकी शेप अच्छी थी, इन्हें अच्छे से पॉलिश किया जाता था, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा शार्प थे, तीखे थे। सेट्स of various sizes have been yielded by excavation at different Neolithic sites। तो इनकी बहुत सारे जो सेल्स हैं, मतलब कुछ बचे हुए जो पार्ट्स हैं, वो बहुत सारी साइट्स में उनकी एग्जीबिशन की गई है, खोज की गई है। फार्मिंग इक्विपमेंट्स लाइक स्टोन एक्सिस, प्लॉग्स एंड सिकल्स हैव आल्सो बीन एक्सकेवेटेड। तो फार्मिंग वाले इक्विपमेंट जो कि आज के टाइम में भी यूज़ होते हैं, उस टाइम में भी कुछ ऐसे इक्विपमेंट मिले हैं, जैसे कि स्टोन की बनी हुई एक्स, प्लॉग और सिक्कल। रिमेन्स ऑफ स्पेशल टूल्स which were made to crush grains have also been found। यहाँ तक कि कुछ अदर स्टोन टूल्स भी मिले हैं जिनसे ये पता लगता है कि उनसे ग्रेन को क्रश किया जाता था। मतलब जब हम ग्रेन को उसके हस्क से, उसके भूसे से अलग करते हैं और दाने अलग निकालते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ टू मेक क्रश ग्रेन। There is evidence that the use of tools made from bones also continued during this period। ये भी एविडेंस मिले हैं कि कुछ टूल्स बोन से भी, यानी कि हड्डियों को छीलकर भी उनसे बनाए जाते थे, और वो भी इस पीरियड में यूज़ किए जाते थे। Now about the houses. As we have read, the Neolithic period was marked by significant changes in the history of mankind। हम पहले पढ़ चुके हैं और यही हम पढ़ रहे हैं कि न्यूलिथिक पीरियड जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। इन चेंजेस की वजह से इस पीरियड को हम न्यूलिथिक रिवोल्यूशन एज कहते हैं। As man started practicing agriculture and domestication of animals, he gave up his nomadic lifestyle and began to settle down। तो जैसे ही मैन ने खेती करना शुरू किया, पशु पालना शुरू किया, उसने अपनी नोमैडिक लाइफ, मतलब घूमने फिरने की लाइफ को छोड़ दिया और एक जगह पे टिक के रहना शुरू कर दिया। फॉर दिस अर्ली मैन स्टार्टेड बिल्डिंग सेफ एंड कंफर्टेबल हाउसेज। इसके लिए मैंने क्या बनाना शुरू किया? कुछ सेफ और कंफर्टेबल हाउसेज को भी बनाना शुरू कर दिया। हाउसेज वर मेड मच स्ट्रोंगर इन द न्यूलिथिक एज दैन दोज मेड अर्लियर। तो हाउसेज जो थे वो अब न्यूलिथिक एज में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग गए थे। जो पहले वाले हाउसेज थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, नॉर्मल से एक हट टाइप में थे। हाउसेज वर मेड विद मड एंड हैड थैच्ड रूफ। तो हाउसेज जो थे वो मड से, मिट्टी से और थैच्ड रूफ से बनाए जाते थे। यानी कि जैसा आपको पीछे पिक में दिखाई दे रहा है, इस फॉर्म में थैच्ड रूफ, घास फूस की एक इस तिकोनी छत और मड से बनाए जाते थे। मैनी सच हाउसेज इन अ लोकेलिटी फॉर्म्ड अ विलेज। तो अगर एक हिस्से में बहुत सारे हाउसेज बना दिए जाते थे तो वो हाउसेज का जो एक ग्रुप होता था उसे विलेज का नाम दे दिया जाता था। दैट्स वन नोटिस द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। इस तरीके से सोसाइटी बनना शुरू हो गई थी। नाउ सोशल लाइफ, वी कैन सी द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू सेटल ट्राइबल ग्रुप्स ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। तो अब हम यहाँ इसमें सोशल लाइफ के बारे में पढ़ते हैं कि सोसाइटी की एवोल्यूशन हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। जो ह्यूमन है वो हंटर गैदरर से ट्राइबल ग्रुप से कहाँ हो गया है अब वो, हंटर गैदरर से ट्राइबल ग्रुप्स में रहना शुरू कर दिया उसने, यानी कि अपने गांव या अपनी बस्ती बना के रहना शुरू कर दिया। द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस हैड लेड टू न्यू ऑक्यूपेशंस एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। अब जो गांव बने थे उनसे नए नए काम भी शुरू हो गए ज़रूरत के अनुसार, और जो कामों के लिए जो लेबर थी वो भी स्पेसिफिक हो गई थी। मतलब हर अलग अलग काम में अलग अलग लोग एक्सपर्ट होने लग गए थे। आल्सो सर्टेन ग्रुप्स बिकेम स्किल्ड इन सर्टेन टास्क्स। वही बात आ गई कि लोग जो थे वो अलग अलग वर्क में, अपने अलग अलग स्किल में
फेमस होने लग गए थे। एंड देयर वाज अ डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू वेरियस ग्रुप्स। तो सोसाइटी को अलग अलग कामों के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। फार्मर्स, हर्डर्स, वीवर्स एक्सेट्रा बिकेम डिफरेंट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। तो जो फार्मर थे या पशुओं को पालने वाले हर्डर्स थे या वीवर्स थे, कपड़ा बुनने वाले वीवर्स, उनको अलग ऑक्यूपेशनल ग्रुप में डाल दिया गया। न्यू कस्टमरी प्रैक्टिसाइजेज आल्सो डेवलप्ड लीडिंग टू बरियल ऑफ डेड, अदर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज। कुछ लोग जो थे वो यानी कि जो मुर्दा लोग थे उनको दबाने का काम करते थे या इस तरह के कुछ और सेरेमनी करवाया करते थे। मैनी न्यूलिथिक साइट्स इन यूरोप हैव प्रोवाइडेड इलेबोरेट टोम्स एंड बरियल साइट्स। तो न्यूलिथिक साइट्स में यूरोप में सबसे पहले जो इलेबोरेट हुआ है यानी कि खोज हुई है, वो देखने को मिला कि कुछ कब्रें भी बनाई गई थी, कुछ बरियल साइट यानी कि लोगों को ज़मीन में दबाकर उनकी कब्रें भी बना दी गई थी। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ए ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया विच स्टिल रिमेन्स वेरी क्लोज टू नेचर। तो आओ हम इंडिया के एक ट्राइबल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं जो कि नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थे। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी विल रीड इन द नेक्स्ट पीरियड।